जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची में ट्रैफिक चालान बकाया 125 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसके लिए पुलिस विशेष कॉल सेंटर खोलकर फ़ोन, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए वसूली अभियान शुरू करेगी। बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होगी और फर्जी चालान रोकने के लिए परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट से लिंक करने की तैयारी है। कुर्मी समाज ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग और गोमो बड़काखाना रेल लाइन पर रेल रोको आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान राजधानी एक्सप्रेस और अनन्या एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें बीच रास्ते में रुक गईं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन को पूर्व एजेएसयू विधायक लंबोदर महतो का समर्थन भी मिला और महिलाओं, बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और प्रयासों के बावजूद आंदोलनकारी ट्रैक और सड़कों पर डटे रहे। राजधानी रांची जिला में भी वंदे भारत समेत तमाम ट्रेन रुके हुए हैं। आसनसोल स्टेशन से यात्रियों में बढ़ते परेशानी को देखते हुए उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। रांची, मूरी, खलारी के राय समेत विभिन्न स्टेशनों पर अपनी मांगों के समर्थन में कुर्मी समाज के लोग रेलवे की पटरियों पर डटे हुए हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया। चर्चा में पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन के नाम को संभावित उम्मीदवार के रूप में मजबूत माना गया। गिरिडीह जिले के योगीटांड़ गांव की 5 बेटियों का चयन सेपक टकरा नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है, लेकिन खेल विभाग की लापरवाही के कारण वे खेतों में पिच बनाकर अभ्यास करने को मजबूर हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उनका जज्बा साबित करता है कि उचित सुविधा और प्रशिक्षण मिलने पर ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सकती हैं। पूजा, दिवाली और छठ त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल ने अगस्त से नवंबर तक 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इन ट्रेनों से भीड़भाड़ कम होगी और यात्रियों को अधिक सीटों व बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। रांची के नए एसएसपी राकेश रंजन ने पदभार संभालते हुए कहा कि पूर्व एसएसपी के नेतृत्व में हुए अच्छे कार्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन, सड़क सुरक्षा और अवैध खनन रोकने पर जोर दिया गया तथा सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पूजा के दौरान विधि व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, सोशल मीडिया निगरानी और अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया। कसमार प्रखंड में आम बागवानी योजना के मजदूरों से 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए 2 कनीय अभियंता आशीष कुमार और राजीव रंजन को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मजदूरी भुगतान के बदले अवैध वसूली से परेशान मजदूरों की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई के बाद दोनों अभियंताओं को हिरासत में लेकर धनबाद भेजा गया। बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड में अदालत ने राहुल कुजूर, डबलू कुजूर और काविस अदनान को दोषी करार दिया है, जबकि सुशीला कुजूर और मुनव्वर अफाक को बरी कर दिया गया। सजा का फैसला 22 सितंबर को सुनाया जाएगा। ये हत्या 30 मई 2022 को भूषण की बेटी के प्रेम विवाह को लेकर पारिवारिक विवाद और दुश्मनी के कारण हुई थी, जिसमें हमलावरों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी थी। सरायकेला खरसावां पुलिस ने कपाली ओपी क्षेत्र के आस्था वैली में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब, निर्माण सामग्री, 3 वाहन, देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। दुर्गा पूजा के मद्देनजर सप्लाई की तैयारी कर रहे मुख्य आरोपी अजय गोप को गिरफ्तार किया गया है और मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जेएसएससी CGL 2024 पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी कृष्णा स्नेही, अभिलाष कुमार और मनोज कुमार को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अब तक 6 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले की जांच CID द्वारा जारी है। इतने संगीन मामले में आरोपियों का इस तरह छूटना कई लोग निराशाजनक बता रहे हैं। झारखंड के ओबीसी छात्रों को 3 वर्षों से ई-क्लरन छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल समाधान की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों में राशि जारी और तकनीकी खामियों का निवारण नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन शुरू करेंगे। रांची विश्वविद्यालय में कुर्माली भाषा के शोधार्थी नेट JRF पास करने के बावजूद PhD नामांकन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि शोध निर्देशन के लिए अधिकृत शिक्षक बेहद कम हैं और सीटें पहले से भर चुकी हैं। छात्रों ने कुलपति से मांग की है कि मानविकी संकाय के प्रोफेसरों को भी शोध निर्देशन की अनुमति दी जाए, ताकि उनकी पढ़ाई और कुर्माली भाषा संस्कृति प्रभावित न हो।
रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवक दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी को समाज सेवा, नेतृत्व और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिवाकर ने शिक्षा, पर्यावरण व स्वास्थ्य पर काम किया है, जबकि दीक्षा ने महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जागरूकता में अहम भूमिका निभाई है, जिससे विश्वविद्यालय को गौरव मिला है। रांची के इरबा स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और प्रशासन शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन को संभावित कारण मानते हुए जांच कर रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे और एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती को जनता के लिए राहत भरा कदम बताया और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। जामताड़ा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग और धुएं से 23 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की तत्परता और स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रियता से सभी सुरक्षित रहीं। मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर छात्राओं का हाल जाना, प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्री व रांची सांसद संजय सेठ ने गांधीनगर में मां के नाम नमो उद्यान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से रांची को देश का नंबर 1 शहर बनाया जाएगा और यह पाक शहरवासियों के लिए खास सौगात है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। पितृपक्ष के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गयाजी पहुंची और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पारंपरिक विधि से पिंडदान किया, जो किसी राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल के दौरान किया गया पहला श्राद्ध कर्म है। उनके इस आस्थापूर्ण अनुष्ठान से पिंडदान की परंपरा को नया सम्मान और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्स शुरू की है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस से स्विच करने का विकल्प और 20 साल की सेवा के बाद पेंशन का अधिकार मिलेगा। साथ ही परिवार और विकलांगता सुरक्षा की सुविधा भी दी जाएगी। इस स्कीम से पेंशन राशि अधिक, महंगाई भत्ता समायोजित और पीएसयू कर्मचारियों तक लाभ पहुंचाने की तैयारी है। हालांकि क्रियान्वयन में समय सीमा और तकनीकी चुनौतियां रहेंगी। ईपीएफओ ने ईपीएफओ 3.0 रिफॉर्म्स के तहत पासबुक लाइट, आसान पीएफ ट्रांसफर और तेज क्लेम निपटान जैसी नई सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। अब कर्मचारी सीधे बैलेंस देख सकेंगे, एनेक्स के डाउनलोड कर सकेंगे और ट्रांसफर व क्लेम से जुड़ी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी होंगी। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर रविंद्र रोहतक और अरुण सोनीपत मारे गए। आरोपियों के तार रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग से जुड़े बताए गए हैं और मौके से पिस्टल व बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों ने टर 4 भर्ती को लेकर पटना में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन पद घटाकर 26,000 कर दिए गए हैं। इसलिए विज्ञापन जल्द जारी न हुआ तो आंदोलन तेज होगा और सरकार को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पटना मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने सरकार से लिखित समझौते के बाद हड़ताल खत्म कर दी है और सभी चिकित्सा व आपात सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। वहीं पटना में बीपीएससी टर 4 भर्ती में सीटें घटाए जाने के खिलाफ अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव की कोशिश कर प्रदर्शन तेज कर दिया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव 28 सितंबर को होंगे, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 20 से 23 सितंबर तक चलेगी और अंतिम सूची 24 सितंबर को जारी होगी। 8 पदों पर होने वाले इस चुनाव की निगरानी आईएएस डॉक्टर एम मुदसिर करेंगे और नतीजे मतदान दिन ही घोषित होंगे, जबकि उम्मीदवारों के लिए आयु, कार्यकाल और स्वच्छ छवि जैसे नियम अनिवार्य हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा और तिथि वृद्धि के कारण 10 दिनों का होगा। पंडितों के अनुसार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, जिसे सुख, समृद्धि और वर्षा वृद्धि का शुभ संकेत माना जाता है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।